ऐसा ट्रिक आज बताएंगे कि इस टेबल को एकदम रटना नहीं है, इस टेबल को एकदम याद हो जाना चाहिए और याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि ट्रिक का इस्तेमाल करना है, हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिक याद करने से तो पूरा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सपोज मान लीजिए कि इसमें करना क्या है कि हमको ये पता है कि ये टेबल है और ये टेबल याद होने के बाद ही मैथ बनेगा। ठीक है, देख के तो सब बना लेते हैं लेकिन याद करने के बाद अगर मैथ बनाओगे तो ज्यादा बनेगा। ठीक है, और आसानी लगेगा। ठीक है, तो ये तो जीरो था, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बॉक्स है, क्या वो बैक बॉक्स है, तो ये जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, ये बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स के नीचे क्या करना है कि इस बॉक्स को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने भी संख्या है उसमें 4 से डिवाइड कर दो। और सबको रूट में डाल दो। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है, जितनी भी संख्या था उसको 4 से डिवाइड कर देना और सबको रूट में डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन का निकालते हैं। ठीक है, तो साइन का निकालते हैं। साइन जीरो तो जीरो ही हो गया। ठीक है, चलिए साइन 30 का निकालते हैं। तो साइन 30 का जो मान है, साइन 30 का ये 1/2 कैसा है, तो देखिए 1 है और 4 है। ठीक, तो 1 का जो मान है 1 तो 1 ही रहता है और 4 रूट 4 का मान कितना हो जाता है, 2। ठीक है, रूट 4 का मान 2 होता है, मतलब रूट में अगर 4 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 2। अगर वो उस तरह से नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, जैसे दोनों को अलग कर दीजिए, 1 का 1 और रूट 4 का अलग। तो 1 का भी निकालेंगे तो 1 और रूट 4 का निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो मतलब साइन 30 का जो मान हो गया, 30 का जो मान हो गया वो कितना होगा, 1/2। देखिए 1/2 है। चलिए 45 का निकाल के दिखाते हैं। साइन 45 डिग्री का मान जो होगा ये, चलो कितना है, कौन सा संख्या, 2/4। तो रूट 2/4। तो दोनों को पहले अलग अलग रूट कर लेते हैं। ठीक, 4। तो यहाँ चीज देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 रूट है ये, और इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका 2 निकल जाएगा। रूट 4 को अगर तोड़ेंगे तो उसका 2 निकलेगा। अब एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 में 2 रूट 2 होता है। ठीक है, 2 रूट 2 होता है। तो ये एक चीज है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, रूट 2 बटे रूट 2 गुने रूट 2। तो एगो रूट 2 से एगो 2 रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 का 1/√2। अगर इससे बेहतर नहीं समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो एक और चीज कर लीजिए, ये रूट 2 का अलग रूट 2 लिख लीजिए और 4 को लिख सकते हैं 2√2, 2 रूट फिर गुने 2 रूट। ठीक है, गुना करने पर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट काट दीजिए तभी 1/√2 ही बचेगा। ठीक है, तो आप इससे भी देख लीजिए कि साइन 45 का कितना मान निकला। ठीक है, अब निकाल लीजिए साइन 60 का। तो साइन 60 डिग्री का जो हो जाता है, तो इसका क्या है, तीसरा नंबर पे ना, तो रूट 3/4। तो एक चीज आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, रूट 3 और रूट 4। तो देखो रूट 3 का तो तोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा और रूट 4 का तोड़ेंगे तो 2। तो देखिए साइन 60 का रूट 3/2, रूट 3/2। ठीक है, तो और साइन 90, तो देखिए 4 से 4 कट गया तो ऐसे भी 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का रूट 1। अभी एक चीज देखिए कि आप लोग कुछ नहीं करना है, इसमें भी 4 से ऐसे 4 से डिवाइड देने पर वो 0 ही हो जाए। अब इसको कुछ नहीं करना है, कॉस का निकालना है हमको। ठीक है, अब एक्चुअली साइन का तो निकाल लिया, अब कॉस का कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं करना है, कॉस जो है साइन का जस्ट उल्टा होता है।
तो इसको उलट दीजिए, ठीक है। जैसे 1 का 1, इसका इतना, इसका इतना और इसका इतना, मतलब इसके जस्ट अपोजिट लिख देना है तो हो जाएगा 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, निकल गया। अब ये आपका 1 भी निकल गया और कॉस भी निकल गया। तो जब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, तो इसका मतलब हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया। तो आप लोग को पता है कि टेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है ना सूत्र। टेन का क्या होता है, टेन का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो यहां पर हम टेन अगर 0 डिग्री निकाले या 30 डिग्री निकाले तो चलो देख लेते हैं, साइन 0 का ही देख लेते हैं, सॉरी टेन 0 का ही देख लेते हैं। तो टेन 0 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो होता है साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का मान जो है वो देख लीजिए और कॉस 0 का जो मान है वो देख लीजिए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1, सॉरी इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि 0। तो देखिए टेन 0 डिग्री का मान 0 है। फिर इसी तरह बैन बैठाएंगे। फिर 30 का देख लीजिए, साइन 30 का तो साइन, तो टेन 30 का तो साइन 30 और कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 तो कॉस 30। तो ऐसे भी देख लीजिए, साइन 30 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से साइन 30 1/2, सॉरी 1/2 बटे कॉस 30 √3/2, √3/2। ये देखिए ये 2 से ये 2 गया तो बचे कितना 1/3। टेन 30 का मान देख लीजिए 1/3। फिर देखिए टेन 45 का मान देख लीजिए। टेन 45 का मान होता है तो साइन 45 डिग्री और बट्टे में कॉस 45 डिग्री। तो देखिए 45 का कितना मतलब 1/2, 1/2 बट्टे में 1/2। तो ये देखिए कट गया तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देख लीजिए टेन 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बट्टे में कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 और कॉस 60। तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, अब बट्टे में आ जाएगा कॉस का 1/2। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया तो 1 का वैल्यू नहीं, तो कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3, ठीक है। अब निकाल देते हैं टेन 90 का। तो टेन 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 90 और कॉस 90। तो साइन 90 का कितना हो जाएगा 1 और कॉस 90 का कितना हो जाएगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि 1 में अगर 0 से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी देख लीजिए कि इसका इन्फिनिटी। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए टेन का अगर हम लोग सीख लिए निकालना तो बस कॉट का निकल जाएगा। टेन का निकल गया तो कॉट का निकल जाएगा। देखिए कॉट का जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी इन्फिनिटी √3 1/√3 1/√3 0 का 0 0, ठीक है। तो ये मान भी याद हो गया। अब क्या करना है कि सेक का क्या होता है, इसका देखो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, और साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। देखिए अब यहां पर हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसका कैसे निकालते हैं सो देखें। देखिए सेक का कैसे निकालते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस
सेक। तो यहाँ पर सूत्र देखिए कॉस का उल्टा होता है 1/सेक, ठीक है, और सेक का उल्टा होता है 1/कॉस। तो हम लोग सेक का मान निकाले ना, तो सेक का निकालने हैं तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कॉस ए, ठीक है। तो चलिए सेक 0 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, तो 1/0 डिग्री, तो 1 का 1, कॉस 0 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1, तो ये कट गया, तो मान क्या हो जाएगा 1। तो देखिए सेक 0 का मान जो हो गया 1 हो गया। चलिए सेक 30 का तो 1/कॉस 30, तो 1/कॉस 30, तो इसका क्या जाएगा 1 का 1, और कॉस का मान देख लीजिए √3/2, √3/2, इसको उलट दीजिए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2/√3, ठीक है। सेक 60 डिग्री का, सेक 45 का निकाल लीजिए, तो 1/कॉस 45, ठीक है। तो 1 का 1 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा √2/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो √2 आंसर हो जाएगा, देखिए √2, ठीक। फिर इसी प्रकार सेक 60 का, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा 1/कॉस 60, तो बराबर हो जाएगा 1, और कॉस 60 का मान हो जाता है कितना 1/2, तो इसको उलट दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/1, 1 तो नीचे, तो 2, तो मान रहेगा 2। चलिए, और सेक 90 डिग्री का मान जो हो गया, तो 1/कॉस 90, तो 1 का 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो आप बता दिए कि 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड होते हैं इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका मान जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि हम बता ही दे कि इसका कॉस का उल्टा होता है, तो देखिए 1 का 1, अब इसको उलट दीजिए 2√3, इसको उलट दीजिए तो √2, इसको उलट दीजिए तो 2, और 0 का इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसका भी तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 0 है, देखिए 0 का इन्फिनिटी, इसको उलट दीजिए 2, इसको उलट दीजिए √ और इसको उलट दीजिए e, और इसका 1 का 1। ऐसे नहीं समझ में आया तो सेक का उल्टा कर दीजिए, देखिए 1 का 1, √3 और 2/√3 का 2, 2 का 2, 2 का 2, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप लोग का इसका भी और इसका भी फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स पूरा आप लोग को समझा दिए, मतलब ये टेबल समझा दिए। आई होप कि ये टेबल पूरा समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि ये अब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी और पूरा फार्मूला याद हो गया। अब नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, इसका चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। 8 पॉइंट NCERT का एक 8.2 चैप्टर रहेगा, 8.2, उसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। का 8.2 चैप्टर लेके आए प्रश्नावली 2, जिसमें ये फार्मूला का ये जो बॉक्स है, टेबल है, इसको यूज करके हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो एक में क्वेश्चन कर रहा है, एक के 1 में क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले साइन 60 का मान देखना है, तो देखिए साइन ये है और 60 ये है, इसका मतलब ये है मान इसका, तो √3/2, तो साइन 60 का मान क्या हो गया √3/2, ठीक। उसके बाद cos 30 का, तो cos 30 का मान देखिए, cos ये है और 30 ये है, तो नीचे आ जाइए इस लाइन में, तो √3/2। तो चलिए इसका ये गुना में है, तो ये भी आ जाएगा √3/2 प्लस का प्लस, फिर साइन 30 का,
तो साइन 30 का जो मान है यह है 1/2। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 1/2 और गुने, और cos 60 का, तो cos 60 का वहां से मान देख लीजिए, तो वो भी मान क्या है 1/2। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम मान पुट कर लिए तो इसके बीच में क्या है, गुना है, इसके बीच में क्या है, गुना है, तो गुना निकाल देते हैं। √3 और √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, और 3 का 3 और प्लस 1 का 1, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और बटे में 4। अब ये कट के कितना माना जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। इतना आसान है ये मैथ। ये अगर टेबल आप लोग को याद है तो आप लोग को सारा मैथ बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम इस टेबल को अच्छे तरीका से ट्रिक से समझा दिए। अगर वो ट्रिक आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और इस टेबल को देख कर ही क्वेश्चन बनाए तो आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, चलिए कि यहाँ 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि 2 का तो 2 लिख देंगे, गुना है 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 स्क्वायर 45 के क्या मान होता है, 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, देख लीजिए 10 ये है और इसका 45 का मान कितना है, 1 है, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 का और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए, प्लस का प्लस, cos, अब cos 30 का मान देखना है तो cos 30 का मान वहां से देख लीजिए, √3/2, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का, तो साइन 60 का वहां मान देखिए √3/2, और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 2 का 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस फिर इसका करेंगे तो √3 का 3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से देख लीजिए यह 2 से गुना हुआ था 2, अब ये दोनों आसान है तो एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम नहीं ले रहे थे। अब आप एक चीज देखिए, ये पूरा माइनस में है और ये पूरा प्लस में है, तो आप इसको ऐसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर क्या कीजिएगा कि यहां के बाद बताए थे 2 एकम 2, और इसको भिन्न के जोड़ कर दीजिएगा, तो 3 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 3, तो 2 का 2, अब प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो ये देखिए ये 0 हो गया और ये बटे में 0, तो ये तो 0 हो गया ना, तो ऐसे भी 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप यहां पर देखिए सबसे बड़ा कि cos 45 का मान क्या है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहां पर लिख देते हैं 1/√2। अब ये बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा देते हैं। अब sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान क्या हो जाता है, 2√3, 2√3, तो 2√3। ठीक है, अब क्या हो जाता है, cosec 30 का मान देख ले, तो cosec 30 का मान कितना हो जाता है, cosec 30 का मान हो जाता है 2। ठीक, देखिए हम लोग मान पुट कर दिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहां से बनाते हैं, करना क्या है, ऊपर वाला को सेम छोड़ देना है। ठीक है, 1/√2 को छोड़ देना है, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ करना है,
तो एलसीएम आ जाएगा √3, 2 का 2 अब प्लस ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक, अब ऊपर वाला में देखिए, ऊपर वाला को सेम छोड़ रहे हैं और नीचे वाला में क्या करना है कि यार देखिए 2 है तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 1 प्लस √3 और e बचेगा क्या बटे में √3। ठीक है, तो अब यहां पर करना क्या है कि हमको ये वाला को आगे कर देना है। जैसे देखिए ये बताते हैं, ये 1/2 √2 को आगे कर देना है और इसको क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2। ठीक है, 2, तो ये 2 तो बाहर है ना गुना में, तो इसको इधर लिख सकते हैं क्या, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि गुना में है तो गुना में इसके आगे चला है तो बचेगा क्या 1 प्लस √3। ठीक, यही बचेगा सिर्फ। ठीक, तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर अब क्या करना है कि हमको यहां पर इतना मान निकल गया, लेकिन इसमें क्या है कि हमको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें परमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो परमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये हर में परमेयकरण करेंगे। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, हर में परमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहां सीधे लिख दो परमेयकरण से। ठीक है, परमेयकरण से, तो परमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना था 1/2 √2 गुने √3 बटा, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, √3 + 1 गुने, अब इसको परमेय करने के तो इसका जस्ट अपोजिट रखा जाता है, तो √3 - 1 बटे में आ जाएगा √3 - 1। ठीक, तो अब देखिए 1/2 √2 गुने, इसको गुना कर दो तो √3 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। ठीक, और यहां पर देखिए a + b और a - b, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पे हम लोग को करना है कि 1 का 1, ठीक है, √2 गुने √3 बटे में आ जाएगा इसका √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में इसका क्या करना है, इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है a + b a - b, तो यहां पर सूत्र ये सूत्र ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1। ठीक है, तो 1 2 रूट। ठीक, अभी देखिए √3 ब्रैकेट में 3 - 1 बटे में आ जाएगा 2। ठीक, ऐसे हम इसका सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं a² - b² बराबर हो जाता है a + b और a - b, जो यहां पर फॉर्मूला हम यूज किए इसका a + b और a - b का, तो हो जाएगा a² और -b²। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करें 3, इसका स्क्वायर करें 1। ठीक है, तो इसमें से घटाने का, अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके बाद, तो यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे इसको तो ऊपर से गुना करेंगे 1 तो सेम ही रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसको गुना करिए तो इधर आ जाएगा √3 -1 और ये जो गुना होगा तो इधर कितना आ जाएगा 4√2, इतना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमको बेस में अभी भी जो हर है उसमें √2 आ रहा है, अभी भी इसमें हर में कितना आ रहा है √2 आ रहा है, तो √2 आ रहा है तो फिर अगेन फिर से
फिर से क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। ठीक है, प्रमेयकरण करने पर तो यहां पर लिखिए कि कितना से प्रमेय करेंगे, तो यहां जितना नीचे रहता उतना ही, तो √2 से ही करेंगे। ठीक है, तो √3 बराबर √3 - 1 बटे में आ गया 4 गुने 4 √3 सॉरी √2 है 4 √2। प्रमेयकरण सेम अंक से करना है। जब भी प्रमेयकरण करते तो सेम अंक के साथ, देखिए यहां पर भी प्रमेयकरण किए थे तो सेम अंक से के साथ किए थे। देखिए यहां पर √3 - 1 √3 - 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए √2 ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि अब इससे गुना करना है। ठीक है, तो ये गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 गुने √2 ब्रैकेट में √3 - 1 और इधर गुना करके लिख सकते हैं। देखो √2 और √2 कितना होगा 2, तो 4 गुने 2 बराबर, अब देखिए इसमें गुना होता है तो वो 3, अब इस ब्रैकेट में गुना करते हैं तो 3 कितना हो गया 3, √3 और √3 कितना हो गया 3, तो यहां पर लिख सकते हैं 3 √2। ठीक, और इससे गुना करेंगे तो देखिए कि रूट में 1 से गुना करना है तो यही ना गुना होगा, तो √3 और √2 तो ये हो जाएगा -√6 और बटे में 4 दूना 8। ये मेरा फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, cos 45 का मान, sec 30 का और cosec 30 का मान निकालना था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका मान बैठा दिए थे, इसका मान बैठा दिए थे और इसका वैल्यू बैठा दिए थे। वैल्यू बैठाने के बाद नीचे में भिन्न के जोड़ किए थे, ऊपर वाला को सेम अंक छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर 2 आया तो ये क्या कर दिए कि इसको पलट दिए थे, तो ये 2 ऊपर चला गया था और 2 ये जो 2 है वह इसके साथ गुना करके लिख दिए थे। ठीक है, ये वाला पहले लिखे थे तो इसके साथ ये 2 गुना करके लिख दिए थे और ये जो सिंपल सा है ये पलट के लिख दिए थे, तो √3 ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, यहां पर क्या किए प्रमेयकरण किए, तो प्रमेयकरण करने के नीचे वाला अपोजिट करते हैं, मतलब जिस नीचे रहता है उसके अपोजिट, तो √3 + 1 था इसलिए √3 - 1 से किए। ठीक है, अब इसमें गुना किए और ये दोनों प्लस माइनस a + b a - b का होल स्क्वायर होता है तो वो कर दिए थे। ठीक है, तो a स्क्वायर का √3 का 3 होता है, 1 का 1, तो इसमें से घटाए तो ये आ गया 2 और ये वाला जो सेम था वो लिख दिए थे। ठीक है, तो अब यहां पर करने के बाद क्या हुआ कि ये 2 जो है इससे साथ गुना हो गया था और ये इसके साथ गुना हो गया, तो ये चीज अब यहां पर फिर √2 बच ही जा रहा था इसलिए प्रमेयकरण फिर से कर दिया √2 से। ठीक है, तो √2 से प्रमेयकरण की तो इधर गुना में लिख दिए और इससे गुना के तो √2 होता है इसलिए 2 लिख दिए। अब ये जो गुना हुआ तो यहां पर बचा, तो इससे साथ गुना करेंगे तो देखिए √3 और √3 कितना 3 और 3 में 2 से √2 से गुना करेंगे तो 3 √2 और फिर इसमें और इससे गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा ना, और √6 1 में गुना करें तो √6 और 4 दूना 8। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 के 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि sin 30 tan 45 और माइनस cosec 60 बटे में sec 30 और cos 60 और प्लस cot 45 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मान वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 का मान हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, यहां से देख लीजिए tan 45 का मान होता है 1। ठीक, फिर आता है माइनस cosec 60, माइनस cosec 60 का देख लीजिए 2√3 फिर नीचे आ जाइए sec 30 का मान देखिए 2√3, तो चलिए 2√3 फिर आ गया
cos 60 का मान देख लीजिए 1/2, cos 60 का जो मान हो गया वो क्या हो गया 1/2 प्लस cot 45 का मान हो गया 1। देखिए हम लोग मान जो है वह पुट कर लिए। अब मान पुट कर लिए तो इसका वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, मतलब इसका मान निकालेंगे कि इसका टोटली मान कितना होगा। ठीक है, तो आप यहां से सिंपल सा एक काम कीजिए, यहाँ ऊपर वाला को ऊपर सॉल्व कीजिए, नीचे वाला को नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला में देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, तो यहां पर लिख दीजिए √3। फिर इससे 1 है तो 1 में नीचे कुछ नहीं है, बेस में तो पूरा से गुना होगा, तो 2√3 माइनस, और इसमें √3 कट जाएगा तो 2 ना 4। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए नीचे, फिर इसके नीचे, तो इसका एलसीएम भी उतना ही आया 2√3। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, तो प्लस √3, और 1 है तो 1 से पूरा लिखा जाएगा, जो होता है गुना करके वो लिख देते हैं, तो 2√3। अब एक चीज आप लोग देखिए, यहां पे एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि बेस में 2√3 है और इसके बेस में भी 2√3 है, तो जब बेस सेम रहता है तो बेस को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला बचेगा ना, तो यहां देखिए 2 √3 और 1 √3 क्या हो गया 3√3, तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए 3√3, और ये हो गया -4। ठीक, अब ये देखिए यहां पर हो गया, फिर देखिए 2√3 और 1 √3 कितना हो जाएगा 3√3, और प्लस 4 का 4। देखिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए दोनों में अब लगा हुआ है √3, तो जब बेस में √3 है तो इसको परमेकरण करके हटाना पड़ता है, तो अब हम इसका परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए, लिख दिए प्रमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। ठीक है, तो परमेयकरण करने पर तो इसका परमेयकरण होगा √3 -4 पट्टी में आ गया √3 + 4, तो परमेयकरण करते हैं इसका अपोजिट। ठीक है, तो √3 -4, और ये हो जाएगा √3 -4। ठीक, तो अब एक चीज देखिए यहां पे कि ये तो माइनस प्लस है, तो आप लोगों को बताया था सूत्र क्या होता है, a² - b² बराबर हो जाता है a + b और a - b। ठीक है, तो ये नीचे वाला सूत्र है, लेकिन ये दोनों माइनस में ही है, तो क्या करना है बताते हैं आपको। इसका सिंपल सी बात करना, ये इससे गुना होगा। ठीक है, गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक और चीज है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, गुना डायरेक्ट ab² लिख निकाल लेंगे। ठीक है, देखो इसको सेम चीज लिखते हैं, 3√3 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - b² -2ab। ठीक है, तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, पहले a², तो ये हो गया 3√3 a हो गया और 4b हो गया। तो चलिए हम तोड़ते हैं इसको, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो
3√3 का होल स्क्वायर ए, फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 3√3 और बी कितना है 4, ठीक। और नीचे वाला का देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अभी इसका देखो 3 का स्क्वायर 9 गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको गुना करो 3 दूना 6 और 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24√3। अब यहां पर देखिए 9 तिया 27 और माइनस क्या हो जाएगा 16। एक चीज देखिए इसमें भी गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, ठीक है। और इसमें से ये घटाओगे तो 11 आ जाएगा, ठीक। तो 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 11, यही आंसर हुआ, ठीक है। इसका आंसर जो हो गया टोटली आंसर जो हो गया 43 माइनस 24√3 बटे में 11 आंसर, ठीक। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो चलिए 5 का 5 cos 60 का मान लिखना है। तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30 का मान, sec 30 का मान हो जाता है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 का 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाता है sin 30 का, तो sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाता है cos 30 का मान कितना होता है cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो 5 का 5 ठीक इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4 का 4 और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो फिर इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो ऊपर वाला में जो गुना करके लिखते हैं, ठीक है, ऊपर वाला में गुना करके लिखा जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा 16/3 और -1, ठीक। तो इसी प्रकार इधर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 3, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना लेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 × 12 एलसीएम लेंगे और तो इधर हो जाएगा कितना 4 से भाग करेंगे 3 और 3 × 5 = 15 प्लस इधर करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 4 और 16 × 64, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और ये एक चीज देखिए 4 बटा इधर कितना हो जाएगा 4। तो एक चीज देखिए 4/4 तो 4 से 4 तो कट गया। अब ये चीज देखिए कि 15 64
और 1564 कितना होता है, तो ये देखिए इधर 1564 को जोड़े तो 79, ठीक है, और ये 12 आएगा और ये बटे में जो 12 है वो लिखाएगा, ठीक है। तो आप इसको घटा कर देखिए, तो घटा कर देखिए तो 9 में से 2 गया तो कितना आया, 9 में से 2 गया, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो इधर बचा 7 और 7 में से 1 गया तो बचा 6 और नीचे कितना आएगा 12। तो इसका आंसर कितना निकल गया 67/12, 67/12 इसका आंसर निकल गया। और ये मेरा 1 के 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब 1 का जितना क्वेश्चन था वो कर लिए हैं और 2 का अब 1 2 3 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 30, ठीक है, मतलब 2 10 30 डिग्री और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है और इसमें से देखना है कि किस जो मान इसका निकले, जो वैल्यू निकलेगा वो किसका है, ठीक है। इसमें ए बी करके टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसका मान हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो कर रहे हैं लिखते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 2 का 2 मान वैल्यू उस दिन बता दिए हैं तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। तो 2 का 2 और 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। बटे में आ जाओ 1 प्लस और फिर 10 30 का कितना होता है 1/√3 स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए 2 इससे गुना हो जाएगा, 2 इससे गुना हो जाएगा तो लिखाएगा 2 बटे में कितना लिखाएगा √3। इसके 1 का 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक। चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ, अब ये चीज देखिए कि ये वाला ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लिखते हैं, ऊपर वाला को सेम लिखते हैं √3, नीचे वाला में भिन्न के जोड़ करेंगे तो देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 + 1 बटे में 3, ठीक। फिर देखो अब ये चीज को यहां पर लिख देते हैं √3 और इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो ये 3 बटे में से ऊपर चला जाएगा और ये तो 3 और 1 4, तो 4 कितना आ जाएगा, तो ये कट गया 2 मरतबे 2 और ये कट गया। देखिए आप लोग को पता होगा कि 3 में √3 गुने √3 मतलब 2 को √3 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बचेगा 1/√3 गुने यहां बचेगा √3, 3 को 2 बार लिख देते हैं ना, √3 बटे में 2। देखो एगो √3 से एगो √3 नहीं चल गया तो अब क्या बचेगा √3/2। तो यही मेरा आंसर निकला √3/2। तो √3/2 इसमें किसका आंसर हो सकता है, तो आप लोग को पता होगा कि sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो एक चीज आप देखिए कि यहां पर 1 का 1 माइनस 10 स्क्वायर का 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, फिर 1 +
1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 का 1 माइनस 1 का 1 अब बटे में 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0 अब बटे में 2, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। अब ये हमको देखना है कि 0 किसका वैल्यू होता है, तो 10 90 का मान 0। अच्छा डी 0 तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये 2 है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, ये दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इसमें कितना मान रखेंगे, बारी बारी करके हम लोग सभी का मान रखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहले 0 है तो हम लोग 0 रख के देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर 0, तो यहां पर देखिए साइन 2 और a की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर इधर रखेंगे 2 साइन 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज देखिए कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और यहां पर देखिए साइन 2 का 2 अगुने साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, मतलब 0 बराबर 0, तो ये आपस में बराबर है। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर a हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये सभी क्या है बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर a हो गया। क्या कर रहा है, चलिए चौथा नंबर कह रहा है कि 2tan 30 डिग्री बटे में आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यह हो गया 2 का 2 और 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 बटे में आ जाएगा 1 का 1 और माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। तो एक चीज देखिए आप, ऊपर वाला 2 से गुना हो जाए तो 2 रूट 3 हो जाएगा, बटे में इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, कल कि 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहां देख लीजिए 2 बटे रूट 3 बटे में आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा 3। तो यहां देखो 2 प्लस रूट 3 ये वाला इधर लिख दिए, ठीक है, और गुने ये पलट जाएगा, तो 3 और 3 में से 1 गया तो कितना होता है 2, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी बताया था ना शुरू वाला में कि 3 में कितना होता है, तो यहां पर देखो 1 बटा रूट 3 बचेगा गुने, और 3 को 2 बार रूट 3 लिख सकते हैं, बटे में 1 से तो ऐसे कट जाए, तो ये कट गया, बचेगा कितना रूट 3, ये आंसर हो गया 3 का। तो रूट 3 किसका मान होता है 10 60 का मान होता है, ठीक है, 10 60 का मान होता है रूट 3। तो ये 2 का चारों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, 2 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 10 ब्रैकेट a प्लस b बराबर दिया हुआ रूट 3 और 10a माइनस b बराबर दिया हुआ है 1 बाई रूट 3, तो बोल रहा है कि a प्लस b जो होगा वह क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और यहां जो है और क्या होगा 90 के बराबर बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। और ये बोला है कि a बड़ा होगा b के, तो a और b का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, उतना समझना नहीं है, आप लोग को a और b का मान ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि 10a प्लस b बराबर रूट 3, ठीक है। तो आपको पता है ना कि रूट 3 कितना का मान होता है 10 में,
a प्लस बी बराबर √3 कितना का मानता है 10 60 का मान होता है ना, 10 60 डिग्री का मान होता है ना √3। ठीक है, तो आप जब देखिएगा कि ये और ये, इसका मतलब कि ये एंगल ये भी बराबर होगा आपस में, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, और ये 10 10 इक्वल है ना, तो इसलिए हटा दिया जाता है। ठीक है, तो एंगल की बात करते हैं क्योंकि एंगल का मान a और b का ही मान याद करना है। ठीक, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60, तो इसको समीकरण इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक, ऐसा ही निकालते हैं। अब b का, तो इधर आ गया 10a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3, तो इसका हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1/√3 कितना होता है 10 30 डिग्री का होता है, तो इसका फिर आ जाएगा कितना a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन कितना, इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2। तो आप देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास मिल चुका है। तो करना क्या है कि यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करना है। तो लिखिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी बराबर a प्लस बी और जोड़ना है ना, तो a माइनस बी। इक्वेशन 1 तो यहां लिख देना 60 और प्लस 30। देखिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करना, जोड़ना था। तो देखिए इक्वेशन 1 फर्स्ट लिख दिए, इक्वेशन 2 में लिख दिए बीच में प्लस, और इसका मान 60 था तो 60 लिख दिए, और इसका मान 30 था तो 30 लिख दिए। तो अभी एक चीज देखिए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और b कैंसिल हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a को निकालेंगे तो 90/2 काट दो, a बराबर कितना निकला 45 डिग्री। मतलब a का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 45 डिग्री। तो लिख देना कि a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी बराबर कितना है 60। ठीक है, तो यहां पर रखो a का मान 45 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री, 45 इधर प्लस में उधर उठा के ले जाओ, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना निकल गया 60 में से 45 गया 15 डिग्री। मतलब जो हो गया मेरा a बराबर वैल्यू आ गया मेरा, a बराबर जो वैल्यू आ गया मेरा 45, और b बराबर जो वैल्यू है मेरा कितना है 15। चलिए 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसमें 4 के 1 में दिया हुआ है कि साइन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। मतलब ये बोला है कि आप a की जगह पर कुछ मान रखिए और b की जगह पर कुछ मान रखिए, और ये दोनों मान देखिए कि आपस में बराबर है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर वैसे मान रखना हो जाएगा जो कि 90 बराबर होना चाहिए, जैसे कि 60 और 30। तो a बराबर अगर हम 60 रखते हैं, सपोज मान लो कि यहाँ पर मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो माना a बराबर अगर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री लेते हैं, तो देखते हैं कि आपस में ये बराबर है या नहीं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर है
तो यहां पर है साइन, और ए की जगह पर कितना रखना है 60 डिग्री, और प्लस बी की जगह पर कितना रखना है 30 डिग्री, है ना, बराबर साइन ए की जगह पर कितना 60 डिग्री, और प्लस बी की जगह पर कितना साइन 30 डिग्री, है ना। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए 30 और 60 और 30 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है ना। यहां पर लिख दो साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा √3/2 प्लस इसका मान हो जाएगा साइन 30 का 1/2। तो 1 बराबर इसका ले लो एलसीएम, तो 2 और √3 प्लस 1। तो ये देखिए इसका मान 1 है, इसका √3 प्लस 1/2 है, तो ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये इसका मतलब क्या है, यह असत्य है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। अब ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, क्योंकि साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू वो 0 होता है, उसके बाद उसका मान बढ़ते हुए क्रम में जाता है, ठीक है, बढ़ते रहता है, तो जाके लास्ट में साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है साइन थीटा डिग्री के थीटा को बढ़ाने के बाद साइन का भी मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, यह सत्य है, ठीक है, यह सत्य है क्योंकि इसका वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन नीचे है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। नहीं, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती, हानि होती है, मतलब कि इसमें घटती है, ठीक है। तो ये असत्य हो गया, असत्य हो गया क्योंकि यह घटता है, क्योंकि 0 डिग्री का मान 1 होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए यह घटता है, यह असत्य है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये 2 और 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बचा ए, तो ए बोल रहा है 4, तो बोल रहा है कि ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अगर हम ए पर यहाँ पर 0 डिग्री डालते हैं तो कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित, ठीक है, जिसकी परिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या है, ये लिखा हुआ है कि परिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या है, सत्य है, ठीक है, यह सत्य है। तो चलिए ये सॉल्व हो गया, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर अगला 8.3 चैप्टर बनेगा। चलिए इतना के बाद